हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार के ऊपर। इसके पहले हम अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने शब्द अलंकार के 3 भेदों को पढ़ा था, जिसमें रूपक रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में भी समझा था। तो इसमें हम अर्थ अलंकार के भेदों को पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार के 3 भेद होते हैं। तो अर्थ अलंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार को, रूपक अलंकार को और उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ेंगे। तो पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा को देखते हैं कि उपमा अलंकार की जो परिभाषा है, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, जब किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, मतलब जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य या दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पीपर, पात, रस्य, मंडोला। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर अपना जो कि उपमा अलंकार होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पीपर, पात, रस्य, मंडोला। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत, इसकी जो परिभाषा के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु की तुलना अन्य वस्तु से की जाती है, किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पीपर, पात, सरिस, मंडोला। उसी प्रकार से रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की समानता को देखकर उपमेय में उपमान का आरोप होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। जैसे जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप होता है। अब उपमेय जिसकी तुलना की जा रही हो, वो जिससे की जा रही हो, वहाँ पर उपमान होगा। तो उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत किसी चीज में किसी दूसरी चीज होने की कल्पना, उपमेय में उपमान की होने की संभावना करना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तो किसी भी चीज में किसी दूसरी चीज की कल्पना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए मेरे आंसू मोती हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत किसी भी चीज या वस्तु में किसी दूसरे चीज की संभावना होना, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मेरे आंसू मोती हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत किसी भी चीज या किसी भी वस्तु में किसी दूसरी चीज या वस्तु की कल्पना करना, संभावना होना, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मेरे आंसू मोती हैं। उसी प्रकार से हम इन तीनों अलंकारों के बारे में पढ़ चुके हैं कि उपमा अलंकार के अंतर्गत जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण की बात की जाए तो पीपर, पात्र, सरिस, मंडोला। उसी प्रकार से रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की संभावना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण की पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। तो रूपक अलंकार के अंतर्गत जब किसी वस्तु की रूप एवं उसकी गुणों की समानता के आधार पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण की बात की जाए तो इसमें पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। उसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत किसी चीज में किसी दूसरी चीज की संभावना, किसी भी चीज में किसी दूसरी चीज की संभावना का होना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। और उदाहरण की बात की जाए तो मेरे आंसू मोती हैं। तो इस जो कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फाइनली हम अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।